हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज आपका साइंस का पेपर। खैर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस कारण से आपकी लिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो लेके नहीं आ पाया। खैर हमारे डायरेक्टर सर ने उसकी वीडियो बनाई और इसी कारण मैं फिर मैंने सोचा एक फुल डिटेल वीडियो बनाई जाए जहाँ पे बच्चों के साथ देखा जाए कि कौन से क्वेश्चन आप पे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहा है। तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर आपके सामने स्क्रीन पे है और हम डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर की। चलिए, तो खैर एमसीक्यूज का आंसर हमारे सर ने दे दिया था। अंटिल फिर भी हम एक बार इस जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन होने वाला है इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, पूछा था कि रिएक्शन का टाइप क्या है। तो बच्चे को पता है आपकी हो जाएगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, क्योंकि इसमें के एच को हटा रहा है, एच आपका के हटा रहा है डेफिनेटली। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होने वाला है कोई विलयन नील लिटमस को लाल कर देता है। हमने ट्रिक सीखी थी अनिल अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से छोटी। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? देखिए बच्चों, पेपर भले ही आपका हल्का सा टफ लग रहा हो बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले, एज आपने देखा बाकी पेपर्स आपके बहुत आसान आ रहे थे, साइंस में बहुत तगड़ा सा पेपर आ गया। लेकिन बच्चों डंके की चोट पे आप कोई इस पेपर का एक क्वेश्चन बता दो जो रोहित सर की बुकलेट के बाहर है। कोई भी क्वेश्चन सर की बुकलेट के बाहर नहीं है डेफिनेटली। तो जो बच्चे साल भर आए हैं, जिनने साल भर मेहनत की है, अब वो डेफिनेटली उनको लग रहा होगा कि वाह यार, भले पेपर इतना टफ आया लेकिन मुझ पे सारा पेपर बना। चलिए खैर, पेपर आता रहेगा, देखते रहेंगे। अगला हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? तो जवाब हो जाएगा Al2O3। मैंने आपको बार बार कहा था यहाँ से या तो 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर का आपका एमसीक्यू आ ही गया। अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है कौन सा मादा मानव जनन तंत्र का पार्ट नहीं है? अंडाशय फीमेल में होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होती है। क्या नहीं होता है बच्चा पार्टी? शुक्रवाहिका। वो किस में होता है? मेल्स में होता है। चलिए, अभिनीत लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किससे कर सकते हैं? पक्षामापी पेशियां से। याद होगा हमारे पास बीच में नेत्र लेंस होता था, फोकस दूरी परिवर्तन कौन करता था? पक्षामापी पेशियां करती थी। चलिए, अब आ जाते हैं हम इंग्लिश मीडियम की क्वेश्चंस पे। डेफिनेटली रिएक्शन का टाइप आपके पास कौन सा होने वाला है? सर डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। एक सॉल्यूशन जो नीले को रेड ब्लू से रेड कर देता है, सो इट शुड बी द एसिड एंड द वैल्यू ऑफ pH of acid that is 1. The next is which of the following is an example of amphoteric oxide? Amphoteric oxide means which oxide which can obtain the property of acid as well as base would be the Al2O3. Another question that is the brain is responsible for, we all know that it is all it helps for the thinking, regulating the heartbeat, also balancing the body. So the answer will be all of the above. The next is number 5. Which of the following is not a part of female reproductive system in humans? We all know the ovary is the part of female body, the uterus and the fallopian tube. All these 3 parts of the female reproductive organ. But the best difference this belongs from the male reproductive organ. So the correct answer for the option number 5, that is option C. So the next question is that number 6, the change in focal length of an eye lens by the action of, we all know that the action of the ciliary muscles can change the focal length of the particular lens. Answer will be option number C. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिलिप्स में आ जाते हैं। और फिलिप्स में मेरे पास क्वेश्चन रहा नंबर फर्स्ट। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर खालिस्तान नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खालिस्तान कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण केवल लिख के आए तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाने हैं। द नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पे खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बच्चों इसका जवाब आपका होने वाला है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। समतल अथवा उत्तल इसका करेक्ट आंसर होगा। खैर यदि कुछ बच्चे केवल उत्तल लिख के आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, केवल उत्तल तो नहीं है, उत्तल भी सीधा बनाता है हमेशा और समतल भी सीधा बनाता है, तो उत्तल अथवा समतल। नेक्स्ट देखते हैं,
डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन को खालिस्तान कहलाता है। बच्चों इसका सही जवाब होगा जीन। आपको याद हो हमने हमारी हेरिडिटी की क्लास में पढ़ा था, नाभिक के अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर आपका जीन मिल जाता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस क्वेश्चन के क्या ही कहने, जब इस टॉपिक को हमने पढ़ा था मैंने आपसे कहा था यहाँ से याद कर लीजिए, हाइड्रा में मुकुलन होता है, इंग्लिश में कहा था बडिंग हाइड्रा। बडिंग हाइड्रा याद कर लो, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में आ ही जाता है, आपके सामने है। तो फिफ्थ का आंसर होने वाला है हाइड्रा। नेक्स्ट, खालिस्तान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बच्चों इसका सही जवाब होने वाला है पीयूष ग्रंथि द्वारा ये आपका हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। द नेक्स्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its component colors is called the dispersion of light. Okay, the next is, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect. हर वक्त आपकी इमेज erect मिल रही है, so the mirror is likely to be a plane or convex. Not only the convex, not only the plane, the answers would be the plane or convex. Okay, so let's move to the next one, that is on my screen number 5, that is asexual reproduction takes place through budding. budding किस में होता है? हाइड्रा में होता है। बच्चे रट के आया था यहाँ से। the next is 6, growth hormone is secreted by the blank gland. पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, बच्चों को पता है। बच्चों नंबर 3 पे आ जाते हैं, फ्लप्स। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। 100% सही है आपका। नेक्स्ट, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत तार होता है। गलत जवाब, हरा होता है वो संपर्क और लाल होता है विद्युन्मय, तो ये आपका सेकंड होगा अशत। नंबर नेक्स्ट, प्रतिरोध कैसी मात्रक ओम होता है, बच्चे को पता है। द नेक्स्ट इज, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित करते हैं। गलत जवाब, बच्चों को याद होगा निकट मतलब प्रकाश किरणें पास मिलती हैं, पास को दूर भेजना है, दूर को भेजने के लिए अपन क्या लगाते हैं? अवतल लगाते हैं। तो निकट को अवतल और दूर को क्या लगाते थे? उत्तल लगाते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? निकट को उत्तल अशक्त हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन के माध्यम में अपेक्षा अधिक होती है। हाँ, विरल में ज्यादा होगी और सघन में कम हो जाती है, तो आपका 5वां होगा वो सही हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। डेफिनेटली ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? देखिए बच्चों, क्योंकि संतृप्त में स्वच्छ निकलती है, असंतृप्त में निकलती है धुआं युक्त। तो असंतृप्त में धुआं होना चाहिए, यहाँ पे ने स्वच्छ लिखा है, तो जवाब आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं बच्चा पार्टी, ट्रू फॉल्स। द फर्स्ट इज, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ट्रू होने वाला है। The next is, a wire with a green insulation is usually the live wire of an electric circuit. The answer is false. लाइव के लिए यूज करते हैं रेड और अर्थ के लिए यूज करते हैं ग्रीन। The next is, the SI unit of resistance is ohm. शायद जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, मैंने इसमें एक यही क्वेश्चन डाला था कि प्रतिरोध को किस में नापते हैं? रेजिस्टेंस को अपन लोग ओम में नापते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। द आंसर इज फॉल्स। मायोपिया को हम यूज करते हैं किससे? कॉनकेव से। So definitely the next would be number 5, the speed of light is higher in a rarer medium than the denser. रेयर में ज़्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। सही है भैया। तो आपका जो होने वाला है 5th ट्रू हो जाएगा। नंबर 6 मेरे पास है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव्स अ क्लीन फ्लेम। द आंसर इज फॉल्स। सैचुरेटेड क्लीन देता है, अनसैचुरेटेड आपका देता है कैसी? सूटी फ्लेम देता है। चलिए बच्चों मैचिंग पे आ जाते हैं, साथ में कर लेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों को। ऑक्सीजनित रक्त किस में आता है? धमनी में। ऑक्सीजनेटेड किस में आता है बच्चा पार्टी? आर्टरी में आता है। बी ऑक्सीजनेट जाता है शिरा में और ये यहाँ पे चला जाएगा आपका वीन्स में। ओके, द्विलिंगी पुष्प होता है गुड़हल, जासवन का फूल होता है। बायसेक्सुअल आपका हिबिस्कस होता है और एक लिंगी आपका पपीता हो जाता है। और यूनिसेक्सुअल बच्चों क्या हो जाएगा? पपाया का फ्लावर हो जाएगा। संतरे में मिलता है साइट्रिक, खट्टे फ्रूट्स में साइट्रिक मिलता है।
ऑरेंज में मिल जाएगा साइट्रिक एसिड, और चींटी के डंक में क्या होता है मेथेनोइक, एंड स्टिंग में क्या हो जाता है मेथेनोइक एसिड हो जाता है। चलिए हाँ बोल सकते हैं मैचिंग लिटिल बिट ठीक ठाक थी। बच्चों नेक्स्ट नंबर 5, द फर्स्ट इज CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजन में इसका यूज होता है। केवल ब्रंजक चूर्ण लिख के आए, आपके पूरे नंबर कहीं नहीं जाने वाले। सेकेंड, कौन सी एक धातु आसानी संचरित नहीं होती? देखो सोना चांदी प्लैटिनम सारी हैं आसानी से संचारित नहीं होती, कोई एक लिख के आओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिश्र धातु क्या है? डेफिनेटली बच्चों को पता है, दो या दो से अधिक धातु अथवा कई बार अधातु भी मिला लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातुओं का समांगी मिश्रण लिख के भी आ जाओगे तो आपका काम चलने वाला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? प्रमस्तिष्क मेन काम करता है सुनने का, सूंघने का, सोचने का, वही आपकी स्मेल डिटेक्ट करता है। कौन? हमारा प्रमस्तिष्क करता है, मस्तिष्क का अग्रभाग। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। अब देखो बेटा, फिफ्थ इस बार नया आया है। खैर मैंने भी आपसे यही कहा था कि दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? सिनैप्स गैप बोलते हैं। यहाँ पे पता है क्या पूछ रहे हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन सिनैप्स में कौन सी क्रिया होती है? अब बताओ, दो आपके पास न्यूरॉन है और दोनों के बीच में क्या होगा? आपको पता है न्यूरॉन क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नलों का आदान प्रदान होता है। तो अपन ने इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस पढ़ी थी, पर एक करंट बनता है, करंट से केमिकल, केमिकल से करंट। तो आप शॉर्ट में लिख के आओ कि दो जो क्या बोलते हैं न्यूरॉन होंगे, न्यूरॉन के बीच में जो स्नैप्स होगा, स्नैप्स में क्या होता है? सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। विद्युत शक्ति का व्यावहारिक मात्रक अधिकांश बच्चे गलत करके आए होंगे बच्चों, किलोवाट आर नहीं होता है, विद्युत शक्ति पूछा है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होगा व्यवहारिक किलोवाट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ जाते हैं 2 नंबर वाले सवालों पे। पहला सवाल मेरे सामने दिख रहा है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है? किस पदार्थ के विलयन का उपयोग, मतलब आपसे पदार्थ पूछा है, तो बेटा यहाँ पे हम चूना यूज करते हैं। बिन बुझा हुआ चूना जो आपके पास होता था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसका अपन पानी में घोल के फिर उससे पुताई करते थे। अभिक्रिया लिखनी है तो भैया क्या करोगे? चूने CaO के साथ जल मिलाओगे, फिर आपके लिए चूने का पानी मिलेगा। तो इसका सही जवाब आपका होने वाला है बिन बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन मेरे बच्चे लिख के आ पाए होंगे बड़े आराम से। इस क्वेश्चन को तो मैंने बहुत बार किया था। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो बेटा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। याद आ रहा है हल्का हल्का? हमने पूरी रिएक्शन की टेबल पढ़ी थी जहाँ पे हमने देखा था कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। फिर अरे तो अपन ने प्रैक्टिकल किया था, लोहे की कील को अपन ने डुबोया था, आपको याद होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके आए थे। ये रिएक्शन तो हम करके आए थे, क्लास में ही हमने इसको करके दिखाया था। अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करोगे? कोई दो विधि, नया सवाल है। अम्ल और क्षारक की पहचान करनी है कि कौन अम्ल कौन क्षारक, तो पहला तो आप पीएच पेपर से निकाल सकते हो, पीएच मान आ जाएगा। मैंने क्लास में सिखाया कैसे पीएच मान निकालते हैं। दूसरी है, इसको अपनी क्लास में इसके 3 तरीके आपको पढ़े थे। एक हमने फेनेप्थोलिन का पढ़ा था, एक हमने हल्दी का पढ़ा था, एक हमने गंधीय सूचक का पढ़ा था। तो इतने सारे में से कोई 2 लिख के आओगे आपका काम चल जाएगा। फेनोप्थलीन लिख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज लिख सकते हो, पीएच पेपर लिख सकते हो, लिटमस पेपर लिख सकते हो, गंधीय सूचक 5 इतने सारे पढ़े थे हमने अम्ल की पहली क्लास में। नेक्स्ट, उदासीनीकरण बच्चा जानता है, अम्ल क्षारक मिलते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। चलिए खैर इंग्लिश मीडियम भी कर लेते हैं। पहला वाइट वॉशिंग सब्सटेंस यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आयरन नील को कॉपर सल्फेट में डिप कराते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एसिड बेस को कैसे पहचान करेंगे? डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन बच्चों को पता है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। देखो निस्तापन आ गया, भर्जन आ गया। एक दिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बुकलेट डाली थी उसमें निस्तापन भी था, भर्जन भी था। भर्जन मतलब अत्यधिक ऑक्सीजन की मात्रा में जलाना, निस्तापन मतलब कम में जलाना। ट्रिक बताई थी रोस्टिंग, मतलब रोज सर बहुत पढ़ाते हैं तो एक्सेस ऑक्सीजन में जलाओगे रोस्टिंग हो जाएगा, कम में जलाओगे कैल्सिनेशन हो जाएगा। इथेनॉल की बच्चों हमें 2 गुणधर्म लिखने हैं, तो जो अल्कोहल होने वाला है उसके कोई 2 गुणधर्म बच्चों ने लिख दिए होंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसके कई कमर्शियल यूजेस भी होते हैं।
एथेनोइक अम्ल, इसके भी आपने गुण लिख दिए होंगे, पूरी हमने क्लास में पढ़े हैं। स्वयंपोषी विषमपोषी में अंतर, जो खाना खुद बनाते हैं स्वयंपोषी, दूसरे बनाते हैं विषमपोषी। रक्त और लसिका में अंतर बच्चों हमने पढ़ा था। द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने कल की बुकलेट में ही डाले थे सारे। नेक्स्ट नंबर 11, हमें यहाँ पे लिखना है जंतु हार्मोन के कार्य। वृद्धि हार्मोन क्या कराता है, नाम से क्लियर हो रहा है, वृद्धि हार्मोन वृद्धि कराता है। इंसुलिन क्या करता है, इट इज इंपॉर्टेंट, बच्चों को पता है जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर को डिकम्पोज कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंग्लिश में आ जाओ, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराएंगे। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो शुगर चला जाता है, शुगर को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। बहुत डिटेल में हमने क्लास में पढ़ा है। मुझे तो आप एक सवाल बता दो जो मेरी बुकलेट के बाहर गया हो। चलिए खैर वापस लौटता है। द नेक्स्ट इज ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या करता है, बच्चों को पता है दोनों का काम है, ऑक्सिन का और जिब्रेलिन का। क्या करते हैं, प्लांट्स के हार्मोन है, और प्लांट्स के हार्मोन में क्या करते हैं, प्लांट्स को डेवलप कराता है, उसके अंदर ग्रोथ के वर्क कराते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 12, एक कोश के जीवों में प्रजनन विधियों के नाम लिखने हैं, केवल 2 नंबर का सवाल। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिप्रोडक्शन ऑफ मोड्स लिखना है ऑफ यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इतने सारे पढ़े थे, विखंडन, द्विविखंडन पढ़ा था यदि आपको याद आ रहा हो, फिजन पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था जो अमीबा और पैरामीशियम में होता था। याद रखो हमें यहाँ लिखना है एक कोशिकीय जीव में, तो एक तो विखंडन हो जाएगा, एक द्विखंडन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज मनुष्य के नर जननांग के केवल 2 भाग के नाम लिखने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केवल 2 पार्ट लिखने। इतने सारे पार्ट्स पढ़े थे, आप कोई एक लिख सकते हो। वैसोडेफरेंस हो सकता है, शुक्रवाहिका हो सकती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो सकती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड हो सकती है, सेमिनल वेसिकल हो सकता है। तो मेरे बच्चों ने पूरा डायग्राम सीखा है, अभी आप केवल पार्ट ही उसके पूछ रहे हो। नेक्स्ट नंबर 13, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। F बराबर r/2 का फॉर्मूला लगा दोगे। r का वैल्यू यहाँ पे 38 हो गई, तो क्या हो जाएगा, 38 का आधा 19 हो जाएगी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 19 सेंटीमीटर आ जाने वाली है। नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी 0.50 मीटर दी है। क्षमता P बराबर 1/f का फॉर्मूला लगा देंगे, क्षमता डायोप्टर में आ जाएगी। 1/2 का आधा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भैया, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। 25 सेंटीमीटर से पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते भाई, लेंस पे दबाव पड़ता है ना, बहुत पास रखोगे लेंस पे दबाव पड़ेगा, अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस काम ही नहीं करेगा। तो 25 पे रखना पड़ता है ताकि हमारी आंखें रिलैक्स में रहें। विद्युत धारा को परिभाषित करो। धारा बराबर आवेश बटे समय, करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम लिख के आगे। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यदि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होते तो आप देखो कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से ही आ गए, जहाँ पे मैं पोल डालता था, एक सवाल के 4 ऑप्शन होते थे, आप उसके आंसर दे देते जाते थे। नेक्स्ट, विद्युत विभव अंतर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, ये भी लिख सकते हो। परिभाषा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट हो जाएगा। The difference between 2 points in electric field is called the potential difference। नंबर 16 क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने कोई 2 विधियां, एक चुंबक से कर सकते हो, एक आप इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हो। यकीन नहीं मानोगे 16वां सवाल जो है ना, मैंने अपनी स्कूल के 8th क्लास के बच्चों को दिया था। सवाल था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, चुंबक से कर लो, मैग्नेट से कर लो, इलेक्ट्रिक करंट से कर लो। डेफिनेटली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, एक दूसरे को काटती नहीं है, जहाँ पास हो वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दूर हो कम हो जाती है। बहुत सारी पढ़ी है, कोई 2 तो आप बड़े आराम से लिख के आगे होगे। नेक्स्ट, पर्यावरण वाला सवाल है, यदि एक पोषी स्तर की, मतलब यदि हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे जानवरों को मार दें या फिर सारे जो ऑर्गेनिजम्स को मार दें, तो जो हमारा इकोसिस्टम है बच्चों को क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। चलिए इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, एक क्वेश्चन याद होगा हमारी बुकलेट में ही था। ओजोन क्या है, एक बहुत पतली सी लेयर है, O3 से बनती है। यदि इसमें छेद हो जाए तो सूरज से आने वाली घातक परावैंगनी विकिरणें हमारी धरती में इंटर कर सकती। बहुत डिटेल में पढ़ा है, 2 नंबर में पूछा है, मेरे बच्चे इसको 4 नंबर में लिख के आ सकते थे।
18 हाइड्रोकार्बन 4 वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन 4 लिख के आ गए होगे। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सूत्र लिखने थे, संरचना बनानी थी, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। 3 नंबर में आया है। चलो इसके नाम लिखने बच्चों, नाम आप लिख चुके होगे, अपने नाम IUPAC नाम के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा था। जो मैंने आपके लिए बुकलेट अभी परसों बुकलेट डाली थी उसमें मैंने स्पेशली कहा था IUPAC नाम पढ़ के जरूर जाना। मुझे लग रहा था कि IUPAC नाम जरूर आ सकता है, तो आपके सामने है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? 3 कारण थे, अपन ने बहुत 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 याद किए थे बहुत अच्छे से, वो आपके सामने है। मेंडल की प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस याद होगा। 2 बौने पौधे लिए थे, 2 लंबे पौधे लिए थे, क्रॉस कराया था, 3 लंबे 1 बौना मिला था। बहुत आसान सवाल आने वाला है, बहुत आसान सवाल आपका आया हुआ है। नंबर 20, भू संपर्क तार क्या है? जब कोई इलेक्ट्रिक आपके पास कोई एक ऐसा अप्लायंस होता है जिसकी बॉडी मेटालिक होती है, तो यदि उसका लाइव वायर बॉडी से आ गया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसका जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपने अंदर से कौन लेके जाता है? भू संपर्क तार लेके जाता है। तो पूरा मेरे बच्चे लिख के आ चुके होंगे। अब भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अब भी इनने एक सवाल पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। अब पता है क्या पूछना है 20वें की फर्स्ट में? कोई 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करने का कारण, मतलब हल्का सा अलग है। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते हैं? क्योंकि एक पे 2 दिशा हो नहीं सकती। इस कारण से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही होगी। फ्यूज वायर क्या होता है? बच्चों को पता है, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट, ज़्यादा धारा आती है, ज़्यादा वोल्टेज की धारा आती है, वो टूट जाता है, सर्किट हमारा बच जाता है, डिवाइस खराब होने से बच जाता है। चलिए बच्चों 21 पे आते हैं, और डेफिनेटली मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ जो 21वां सवाल है वो अपनी बुकलेट से ही आया है। और इसके जस्ट पहले जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट डाली थी उसमें सारे क्वेश्चंस आपके छपे हुए थे। तो भैया 21 जो आपका 4 मार्क्स का होने वाला है वो डेफिनेटली मेरे बच्चे करके आएंगे। या तो आप इनकी रिएक्शन लिख के आओ, और या तो आप करके आए होंगे इनको बैलेंस करके आए होंगे। बच्चों वाला खेल था बैलेंस करना। जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको 10th में पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहले अपन ने यही तो सीखा था कि बैलेंस कैसे करता है। ऑल्दो मेरे बच्चे दोनों में से कोई एक करके आ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 22 वाला गया है। नेफ्रॉन, किडनी के अंदर वृक्काणु होता था, नेफ्रॉन हिंदी में वृक्काणु बोलते थे, उसकी पूरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बनानी थी, तो कार्यविधि भी लिखनी थी। और हाँ मैं बोल रहा हूँ 22वां हल्का सा टफ था यहाँ से। खैर टफ भले था, लेकिन अपन ने नेफ्रॉन को सीखा था कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है, ग्लैमरुलस क्या होता है, कैसे बोमन संपुट काम करता है। पूरा मेरे बच्चे जो साल भर जिनने पढ़ा है ये सवाल अच्छे से लिख के आए होंगे। पादप में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? पादप एवं जल खनिज लवणों का वहन कैसे करता है? आपको लिखना है कौन कौन होता है। जाइलम होता है, हाँ देखो नेफ्रॉन का टफ आया, इसका अथवा आसान आ गया। जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम जल को लेके जाता है और फ्लोएम लेके जाता है फूड को, खाने को। अंतिम सवाल बच्चों 23, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, रेखा चित्र द्वारा बनाना है। बच्चों इनको अपन ने डिटेल में पढ़ा है। अवतल दर्पण बनाना है, ओके, फोकस पे रखोगे प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा आपका? अनंत पे बन जाएगा। वक्ता केंद्र पे रखोगे तो वक्ता केंद्र का वक्ता केंद्र पे ही बनता है। इंग्लिश में बता देता हूँ, जब आप किसी एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट पे। याद आ रहा है कितना एनिमेशन पढ़ा हमने, इसकी पूरे डीपीडी करे तब जाके अब मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक एक दिन की मेहनत, जब एक एक दिन की मेहनत एक्यूमुलेट होती है तो वो आपके सामने रिजल्ट निकल के आता है। फोकस पे रख तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे, साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है, उसकी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। और वक्ता केंद्र सी पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पे बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है, सेम साइज का बनता है और इन्वर्टेड बनता है। 23वां आसान था डेफिनेटली भाई, 2 ही डायग्राम बनाने थे और 2-2 नंबर आपके पक्के हो गए। अगला आ जाइए बच्चों, अपवर्तन की परिभाषा, बच्चों वाला सवाल। और 2 नियम लिखने हैं, तो अपवर्तन की परावर्तन के नियम पढ़े थे, अपवर्तन के नियम अपन ने पढ़े थे। चलिए दोनों नियम लिख के आगे हो गए आप लोग। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का एक उपयोग। एक उपयोग मेरे बच्चों से जितना पूछना उतना पूछ लो। सौर भट्टी बनानी है, सेविंग करनी है, मेकअप करना है, इन सब में आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा एनालिसिस बच्चों होता है खत्म। और कंक्लूजन ये निकला, मैं एक ही सवाल को टफ मानूंगा, टफ तो नहीं था, पढ़ा अपन ने था 22वां वाला नेफ्रॉन वाला।
और मैं आपसे कहूँगा कि 80% पेपर आसान आया उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मेरी बुकलेट से पढ़ा है और साल भर क्लासेस में आए हैं, प्रॉपर बुकलेट से रिवीजन किया है, प्रॉपर बुकलेट्स बनाए हैं, प्रॉपर बुकलेट से उन्होंने स्टडी की है और पेपर आपका 80% आसान है। कुछ ही क्वेश्चन आपके टफ आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये है कि एक भी सवाल रोहित सर की बुकलेट के बाहर नहीं गया है। तो ओके बच्चों, अब यहाँ पे इस वीडियो कंक्लूजन को करते हैं ख़त्म। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।